रुद्रप्रयाग में प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा की पत्रकार वार्ता। केंद्र सरकार के 11 वर्षों को बताया ऐतिहासिक और स्वर्णिम काल। रुद्रप्रयाग। आज भाजपा जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 साल पर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये कार्यकाल देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समय विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का काल बन रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों की यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों के साथ पूरी की है। ये कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला समय है। उन्होंने कहा कि इस 11 साल के सफ़र को किसी एक भाषण या प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना उतना ही कठिन है जितना कि पूरी जिंदगी को कुछ पन्नों में लिख पाना। कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सोच बदल चुकी है। अब जहां तकनीक है वहां तरक्की है। भाजपा सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। शासन सेवा बन चुका है, सरकार जनसहभागिता का माध्यम बन गई है और सुशासन देश की संस्कृति का हिस्सा बन रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले आम सोच थी कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज यह विश्वास है कि यह जरूर होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज की सरकार जवाबदेह, संवेदनशील, सुधार और परिवर्तन के सिद्धांत पर काम कर रही है। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आगे बोलते हुए कहा कि पहले भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण चर्चा में रहते थे, लेकिन अब देश में विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता की बात होती है। पहले योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता था, लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पहले इलाज के लिए लोग सोचते थे, अब आयुष्मान भारत योजना से मुफ्त इलाज संभव हो पाया है। पहले देश आयात पर निर्भर था, आज मेक इन इंडिया के जरिए भारत निर्यात में अग्रणी बन रहा है। पहले देश दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, अब ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये 11 वर्ष देश में विकास, विश्वास और बदलाव के प्रतीक रहे हैं। आज हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस परिवर्तन का श्रेय 140 करोड़ देशवासियों को देते हैं। वे मानते हैं कि हम बदला नहीं, बदलाव लाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदलाव की सोच रखते हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आज भारत सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो गया है और देश में नए मानक तय हो रहे हैं। अब आतंकवाद पर भारत युद्ध जैसी प्रतिक्रिया देता है। ये भी संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जब पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है। ये सिर्फ सैन्य मिशन नहीं बल्कि भारत की बदली हुई रणनीति, संकल्प और साहस का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। अब भारत मेड इन इंडिया है, पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड है। कांग्रेस शासन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने हकीकत में 27 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इस दौरान प्रेस वार्ता में रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, जिला अध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, जिला प्रभारी व राज्य मंत्री बलबीर गुनियाल, जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र बर्तवाल आदि मौजूद थे। शपथ ली देश के प्रधानमंत्री, उसके बाद से जो देश में बदलाव आया है 11 सालों में, वो अभूतपूर्व है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि देश में मेक इन इंडिया, देश में डिजिटल इंडिया, देश में यूपीआई पेमेंट्स, देश में मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, और उसके साथ साथ जो गरीब कल्याण में इस सरकार ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में काम किया है, उसका मैं आपको विवरण देना चाहूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्री अंत्योदय है और उसका स्पष्ट मतलब यही है कि जो आखिरी लाइन में, अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस तक केंद्र की योजनाएं पहुँचें। इस तरीके से माननीय मोदी जी उज्ज्वला योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत, किसान सम्मान निधि के तहत, जनधन योजना के तहत, जो हमारे मुद्रा लोन के तहत, जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, हर घर शौचालय के तहत, जो हमारे गरीब पिछड़े हुए लोग थे जिनको आज तक सुविधाओं से विहीन रखा गया कांग्रेस की सरकार के माध्यम से, उन तक केंद्र की सरकार की योजनाओं पर पहुँचाया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय देश का ऐसा था जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं 1 रुपये भेजता हूँ केंद्र सरकार से तो 15 पैसे उपभोक्ता तक पहुँचते हैं। और आज एक ऐसी सरकार है माननीय मोदी जी की जिसमें पारदर्शिता हमारा मेन मकसद है, और
के हिसाब से अगर हम 1 रुपये भेज रहे हैं तो आज 1 रुपये लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है जनधन योजना के माध्यम से। बताते हुए खुशी है कि पूरे विश्व का 48% अगर यूपीआई भारत देश में होता है। हम डिजिटल इंडिया में नंबर 1 है पूरे विश्व में। 22 लाख करोड़ के डिजिटल पेमेंट्स लगभग इंडिया में होते हैं और ये दिखाता है कि अगर नीयत साफ़ हो, तो अगर आपकी सोच अच्छी है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मेक इन इंडिया का हमने बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस बार जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ उसमें हमको देखने को मिला। हमने जिस तरीके से हमारे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और जिस तरीके से तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर ने भारत को इस पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अपना सहयोग दिया, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को जो आतंकी हमारे पाकिस्तान के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने में अपना योगदान दिया, ये दिखाता है कि भारत ने बहुत बड़ी पहल जो मेक इंडिया के माध्यम से करी थी वो देश की सुरक्षा में आज काम आ रही है। आज भारत 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने आर्म इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है। एक जगह एक टाइम ऐसा भी था कि भाई भी गरीब व्यक्ति जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आयुष्मान कार्ड के साथ किसी भी अस्पताल में जाके अपना 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज करा सकता है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान कार्ड हमारे गरीब व्यक्तियों ने, इस बार जो सरकार बनी उसमें सीनियर सिटीजन्स को भी, उसमें 70 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको आयुष्मान से जोड़ने का एक लक्ष्य रखा है और जिसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और कैंप्स लग रहे हैं हर जगह पर। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको भी स्वास्थ्य का लाभ मिले, उनको शिक्षा का लाभ मिले, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा का स्वास्थ्य के लाभ मिल सके। कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान पे हमला करते हैं। जब हमारे पहलगांव में अटैक हुआ तो उसके पहले हमारे उरी पे अटैक हुआ, बालाकोट में हमने वापस जाके पाकिस्तान पे हमला किया। तो लगातार एक विश्व को मैसेज गई है कि भारत अब वो देश नहीं है जो किसी के सामने जाके हाथ फैलाएगा। भारत अपनी सुरक्षा करना खुद जानता है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट नेतृत्व है और उन्होंने कहा भी है मंचों से कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। आपने देखा कि कितना बड़ा फैसला इंडस वाटर ट्रीटी को बेंच में रखने का किया गया। आज भी वो ट्रीटी बेंच में है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से हमने लगातार भारत में 11 सालों में हमने किसानों का सम्मान किया है। आज इंडिपेंडेंस बनाया जाए तो उसमें भारत विश्व गुरु के रूप में आत्मनिर्भर हो, विश्व गुरु के रूप में सामने आए और लगातार उस पर केंद्र सरकार काम कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के वासियों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो प्यार और जो सम्मान और जो सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष में उत्तराखंड को दिया है वो अभूतपूर्ण है। आप देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, चारधाम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी कायाकल्प, चाहे वो बाबा केदार का धाम हो, चाहे वो बाबा बद्री विशाल का धाम हो, चाहे वो मानसखंड मंदिर हो, चाहे वो हमारे उत्तरकाशी में उन्होंने जिस तरीके से यमुनोत्री में आके जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड को प्रमोट करने का काम किया, वो बहुत ही अभूतपूर्ण है। क्योंकि लगातार जब से माननीय मोदी जी ने उत्तराखंड को बाबा केदार में दर्शन करके उन्होंने 2013 की आपदा के बाद जिस तरीके से पूरे विश्व को विश्वास दिलाया कि यात्रा सुरक्षित है, आप आएँ और बाबा केदार का आशीर्वाद लें, उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार उत्तराखंड में श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम 9 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में रोपवेज़ की बात हो, आप देखिए बाबा केदार को जोड़ने के लिए सोनप्रयाग से रोपवे के सैंक्शन हो चुकी, टेंडरिंग प्रोसेस ऑन है। हेमकुंड साहिब को रोपवे से जोड़ने के लिए, देहरादून को मसूरी से जोड़ने के लिए, सुरकंडा देवी हमारी बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, उसको रोपवे से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के काम किया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इन 11 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तरक्की करी है, देश आगे बढ़ा है, विश्व में भारत की एक छवि बनी है। आज हम विश्व गुरु के नाम से जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। आज भारत के पासपोर्ट का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है और उसी के साथ साथ जिस तरीके से आज पूरे विश्व की नज़रें भारत के ऊपर है कि भारत का क्या कदम होगा, ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत सम्मान की बात है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने इस 11 वर्ष में जो अभूतपूर्व काम किए हैं। ये काम अभी शुरू हुए हैं, इसको आगे और बढ़ाना है। और माननीय मोदी जी का एक प्रण भी है कि विकसित भारत के लिए हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है। अभी हमने ऊपर एक प्रोग्राम किया था जिसमें विकसित भारत के
ऊपर हमने लोगों से शपथ भी करवाई है और हम चाहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का योगदान हो भारत को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस लक्ष्य को जुड़ने के लिए। मैं सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ केंद्र सरकार के समस्त मंत्रियों को, समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आने वाली जो 3-4 साल हैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो टेन्योर की वो भारत के लिए और सुंदर होंगे और भारत उसमें मात्रा रखेगा। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।